मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी पापा की ताशी। अनुलता भोपाल में रहती हैं, पब्लिश्ड ऑथर हैं, केमिस्ट्री में एमएससी किया है और हमारी कंपनी कंटेंट प्रोजेक्ट में एसोसिएट क्रिएटिव हेड हैं। आइए सुनते हैं उनकी लिखी कहानी। काश के शाम को संध्या आरती के दीपक जलते ही घर में रोशनी हो जाती। काश के विंड चाइम्स बजते और दिल में मिठास घुल जाती। काश के हंसो कहते ही होंठ मुस्कुरा उठते और काश के दिल एक ख्वाहिश करता और उसे पा लेता। पर ऐसा होता कहाँ है? कितना ही शुभ काम कर लें, कैसे ही उपाय अपना लें, कुछ उदासियां, कुछ अंधेरे छटते नहीं। मेरा घर भी ऐसी ही उदासियों का अड्डा बना हुआ था। मैंने सुरभि की तस्वीर के आगे ताज़ा गुलाब रख दिए। लगा उसकी आंखें चमक गईं, होंठ मुस्कुरा दिए और शायद मेरे कानों ने सुना, तुम बड़े याद आते हो आलोक, और ताशी भी। तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना, जानती हूँ रख ही रहे होगे। पापा मेरी बस का टाइम हो रहा है, आप बैग कार में रख दो, मैं आ रही हूँ। भीतर कमरे से आती मेरी 8 साल की लाडली ताशी की आवाज़ आई तो मैं कार की चाबी खोजने लगा। कल ऑफिस से आकर कहाँ रख दी थी? चाबियों के लिए दीवार पर एक होल्डर लगा था पर वहां चाबी नहीं थी। मैं जल्दी से अंदर गया, पक्का पैंट की जेब में ही छूट गई होगी। जब तक हम बाप बेटी तैयार होकर बस स्टॉप तक पहुंचे, बस निकल चुकी थी और अब मैं उसे 25 किलोमीटर दूर स्कूल छोड़ने जा रहा था। पापा ये वीक में दूसरी बार बस छूटी है, ताशी ने उलाहना दिया। इट्स ओके बेटा, कहते हुए मैंने उसके गाल थपक दिए, पर मैं खुद जानता था कि यह ठीक नहीं था। ताशी को स्कूल छोड़कर आने में मुझको करीब 1 घंटा लग जाता और फिर ऑफिस के लिए देर होने लगती और भागते दौड़ते निकलते हुए कभी गीजर चलता छूट जाता, कभी बागीचे में पानी डालना रह जाता और कभी अपनी ही कोई फाइल डाइनिंग टेबल पर भूल जाता। सुरभि के बाद खुद को नहीं संभाल पाऊंगा ये तय था, लेकिन घर को और अपनी बिटिया को भी नहीं संभाल पाऊंगा ये मैंने नहीं सोचा था। सोचने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी थी। सुरभि के बिना जीना पड़ेगा ये कहाँ सोचा था। सब कुछ कितना मुश्किल हो रहा था। पता नहीं सुरभि ये सब अकेले कैसे कर लेती थी, बिना किसी आपाधापी के, बिना कोई हंगामा किए। बल्कि इस सब के बीच वो मेरी चाय भी बना देती बिना अदरक भूले। बाहर से अखबार उठाकर मेरे सरहाने धर जाती थी, मेरी शुगर की टैबलेट निकाल लेती और तो और उसके बीच ताशी की लगातार आवाज, मम्मा आज टिफिन में कुछ अच्छा रखना प्लीज, और बॉटल भी नई वाली। लेकिन मैं कभी टिफिन रखना भूल जाता तो कभी बॉटल रह जाती, कभी स्कूल बैग नहीं मिलता तो कभी उसके बाल बनाते बनाते ही बस छूट जाती। मैं परेशान था। मैं अकेले सब कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं उसकी मां की जगह नहीं ले पा रहा था। सुरभि जब प्रेग्नेंट थी तब से हमने बच्ची की परवरिश मिलकर करने के ख्वाब देखे थे। पूरे 9 महीने मैंने एक एक दिन गिनकर बिताए थे। सुरभि के पेट पर हथेली रखकर बच्ची के मूवमेंट्स महसूस किए थे, उसकी धड़कन सुनने की कोशिश की थी। फिर जब ताशी इस दुनिया में आ गई तो हमने तय किया कि बच्ची को लेकर जो भी जिम्मेदारी है वो बांट लेंगे। थोड़ा वो करेगी, थोड़ा मैं उसे खुश होने पे हंसना सिखाऊंगी। वो ताशी के गुलाबी तलवों पर गुदगुदी करते हुए कहती तो मैं उसके नर्म बालों को पीछे करके उसका छोटा सा माथा चूम के सोचता कि मैं अपनी बच्ची को दुख में जरा सा रो लेना और फिर खुद को संभालना सिखाऊंगा। सुनो, जब ये बड़ी हो जाए तो तुम इसकी चोटी बनाना। वो मुझे रिबन थमा के कहती तो मुझको हंसी आती। मैं दूध और बेबी पाउडर की मिली जुली खुशबू वाले उसके पेट को, उसकी उभरी नाभि को हौले से चूम के कहता, मैं कुछ नहीं करूंगा, ताशी के सारे काम तुम ही करोगी। मैं सिर्फ उसके साथ खेलूंगा, उसके लिए लोरियां गाऊंगा, उसे किस्से कहानियां सुनाऊंगा। सुरभि के जाने के बाद मेरा मन करता है कि चिल्ला के कहूं ताकि वो सुन ले कि मैं ही करूंगा अपनी बच्ची के सारे काम, अपने हिस्से के और तुम्हारे हिस्से के भी। मैंने खुद को बांट लिया था। जरा सा पापा को जरा सा मम्मा बनाने लग गया था, पर ये इतना आसान नहीं था। मैं हारने लगा था, धीरे धीरे कुछ कुछ टूटने लगा था। ऑफिस में मेरा मन काम में नहीं लगता था। दोपहर के 3 बजे नहीं कि ताशी की फिक्र मुझे परेशान करने लगती। सुबह बस से उतरकर वो अपनी फ्रेंड की माँ के साथ घर तक तो आ जाती थी, लेकिन फिर तो उसको अपने आप ही सब मैनेज करना होता था।
बैग से चाबी निकालकर खुद घर के दरवाजे खोलना, फिर यूनिफॉर्म बदल के तैयार होना और टेबल पे रखे कैसरोल से उठाकर ठंडा खाना खाना, सब कुछ मेरी बच्ची को अकेले करना पड़ता था। जब सुरभि थी तो वो उसके साथ बैठकर उसकी दिन भर की कथा गाथा सुनती, उसे अपने हाथ के निवाले तोड़ के खिलाती तो ताशी चटखारे लेकर कहती, स्वाद तो मम्मा की उंगलियों में है। सुरभि लाड जताकर उसके गाल खींचती और कहती, स्वाद तो मेरी बेटी की बातों में है। और अब कितने ही दिन में शाम को भागता दौड़ता 6 बजे घर लौटता तो मुझे ताशी डाइनिंग टेबल पर सर टिकाए सोती मिलती। उसके सामने रखी अनछुई थाली देखकर मैं अनमना हो जाता कि एक तो बच्ची भूखी रह गई और दूसरे उसके किस्से भी अनसुने रह गए। मैं बहुत दुखी था, लेकिन उसकी खुशियों में शामिल नहीं हो पा रहा था। उसके किस्से कहानियों में हिस्सेदार नहीं बन पा रहा था, लेकिन दुख से ज्यादा मुझे फिक्र थी कि कहीं मेरी बच्ची का कोई दुख, कोई तकलीफ मुझसे अनदेखा न रह जाए। सुरभि को गए 3 महीने से ज्यादा हो गए थे और मुझे ताशी को संभालते हुए भी उतना ही। मैं अपने दुख को, अपने अकेलेपन को एकदम अनदेखा करके ताशी के साथ जुटा रहता। उसकी उदास आंखें मुझे बेचैन कर देती थीं। रात को सोते हुए कई दफा वो हिचकियां लेने लगती, हौले हौले सिसकती रहती मेरी बच्ची। मैं उसकी तरफ करवट किए पीठ थपकता रहता देर तक, तब तक जब तक कि वो सो नहीं जाती। दिल चाहता कि मेरी 8 बरस की बच्ची को 4 का मान लूं और लोरियां गाऊं उसके लिए, परियों, चांद तारों, तितलियों की बातें करके बहलाऊं उसे। लेकिन ताशी समझदार थी और माँ के चले जाने ने उसको और भी बड़ा बना दिया था। मुझे खुद अपने हलक में कुछ अटकता महसूस होता, जी करता रो लूं ताशी की तरह, हल्का हो जाऊं। पर कौन था यहाँ जो मेरी पीठ थपकता? पापा, पापा उठो। अपनी पीठ पर छोटी छोटी हथेलियों की थाप महसूस हुई तो मैं चौंक के उठ गया। घड़ी पर नजर डाली। 8 बज गया। ओह गॉड। ताशी खिलखिला करके हंसने लगी। पापा इट्स ओके, आज संडे है। थैंक गॉड। मैं धम से वापस लेट गया। फिर देर तक हम दोनों बाप बेटी गपशप करते रहे, कंप्यूटर गेम्स की, घर में जो खाना बनाने वाली अम्मा आती थी उनके नखरों की, सोसाइटी के पार्क में उगे पौधों की और ताशी के स्कूल मेट्स की, टीचर्स की भी, और तो और मेरे ऑफिस की भी। आई लाइक संडेज। वो दूध के ग्लास में झांकते हुए बोली। एवरीवन लाइक्स इट। स्कूल जो नहीं जाना पड़ता, नो वर्क एंड ऑल प्ले। मैं हंसा। नहीं, आई लाइक इट क्योंकि आप ऑफिस नहीं जाते। पापा आप भी मम्मा की तरह टीचर बन जाओ ना, फिर आप भी दोपहर को घर आ सकते हो, मुझसे पहले मम्मा की तरह। मैं चुपचाप अखबार के पन्ने पलटता रहा, पढ़ता रहा एक ही खबर को बार बार, फिर भी कुछ समझ नहीं आया। आंखों के सामने ताशी की सूरत डोलती रही। क्या मेरी बच्ची इसी तरह बड़ी हो जाएगी? सप्ताह में एक बार आने वाले इतवार के इंतजार में मैंने और सुरभि ने जो उसके लिए परफेक्ट होम का सपना देखा था, उसका क्या? अगले हफ्ते ऑफिस में ऑडिट था। मैं बहुत बिजी था, इतना कि दोपहर को 3 बजे उसको कॉल तक नहीं किया, नहीं पूछा कि वो घर पहुंच गई क्या, कि उसने खाना खाया, नहीं कहा उससे कि आज उसके लिए फ्रिज में उसकी फेवरेट आइसक्रीम है। घर लौटने लगा तो बाहर धुंधलका सा था। कार की हेडलाइट ऑन करनी पड़ी। मैंने चौंक के घड़ी देखी, 6:45 बजने को थे। सर्दियों के छोटे दिन थे। मैंने एक्सेलरेटर पर कस के पांव रख दिया। 40 मिनट की ड्राइव के बाद मैं घर पहुंचा और गाड़ी अंदर रखने को बागीचे का गेट खोला तो चौंक गया। ताशी घर के बाहर की सीढ़ियों पर बैठी थी, अपने बैग को सीने से लगाए। उसकी आंखों में जाने कब से ठहरा पानी मुझे देखते ही बहने लगा। वो बैग एक तरफ फेंक के मुझसे लिपट गई। मैंने भींच लिया उसको अपने सीने में। मन पसीज गया। मुझे लगा पिता का चौड़ा सीना और मजबूत कांधे हमेशा बेटियों की जद में होने चाहिए। पापा घर की कीज आज बैग में थी नहीं, मैंने बार बार देखा, पता नहीं कहाँ गई। पापा बहुत तेज भूख लग रही है। पापा आपने इतनी देर क्यों लगाई आज? ताशी सिसकियों के बीच बोलती जा रही थी और मैं एकदम सन्न। वहीं घर की सीढ़ियों पर बैठा सोच रहा था कि वहां 4 घंटे से मेरी बच्ची अकेली बैठी थी। अगर उसे कुछ हो जाता तो?
अगर वो वहीं ना बैठी रहकर कहीं चल देती तो? मेरा मन अजीब किस्म के डरावने ऑप्शन सोचने लगा। मैंने अपनी चाबी से घर का दरवाज़ा खोला और ताशी को यूनिफॉर्म चेंज करने का कहकर खुद रसोई में चला आया। शर्ट की आस्तीनें मोड़कर अपने लिए चाय चढ़ाई और फ्रिज से ब्रेड और अंडे निकाल लिए। खाना बनाने वाली अम्मा वैसे आती ही होंगी, पर आज मेरा मन था कि मैं ताशी के लिए कुछ खुद बनाऊं, उसकी पसंद का। स्वीट फ्रेंच टोस्ट, वाओ! ताशी प्लेटफॉर्म के पास आकर खड़ी हो गई। हाँ, तुम्हारे लिए पापा स्पेशल। थैंक यू पापा, बहुत भूख लगी। उसने मेरी हथेली पकड़कर मेरी उंगलियां चूम लीं। मुझे भी, कहते हुए मैंने चाय में अदरक का टुकड़ा डाल दिया। ताशी पास पड़े मूढ़े को कबर्ड के पास खिसका के ले आई और वहां रखे एक मर्तबान से कुछ मेवे निकाल लाई। वो अपनी छोटी छोटी नाजुक उंगलियों से पिस्ता छीलकर मुझे खिलाने लगी। ऐसे ही करती थी ना मम्मा, मैंने देखा था। वो हौले से बोली तो मेरे हलक में कुछ अटक गया। उसकी आवाज की भर्राहट भी मैं कैसे अनसुनी करता। मैंने उसे गोद में उठाकर प्लेटफॉर्म पर बिठा दिया और हंसते हुए बोला, मगर मम्मा ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं बैठती थी ना? वो ना में सर हिलाते हुए हंसने लगी। मैंने उसके गदबदे गाल पर सूख चुके आंसुओं की लकीर को अपनी हथेली से पोंछ दिया। ताशी ने हाथ बढ़ा के मेरे गालों पे हाथ लगाया। वैसी ही एक लकीर शायद मेरे गालों पर भी बन गई थी। एक दूसरे के आंसू पोंछ के एक दूसरे की पसंद की चीज बनाकर थोड़ी देर बाद हम दोनों टीवी के सामने बैठे कोई एनिमेटेड फिल्म देख रहे थे। वो थोड़ी थोड़ी देर में किलक के हंसने लगती, बीच बीच में मेरी तरफ देख लेती। मुझे चुप देखकर अपनी भवें उचका के बोली, देखो ना पापा आप भी, इट्स सो फनी, आपको भी मम्मा की याद नहीं आएगी। मैंने चुपचाप अपनी आंखें स्क्रीन पर गड़ा लीं, लेकिन मन तो न जाने कहां कहां के प्रश्न खोदने लगा था। क्या टीवी देखकर ताशी अपनी माँ को भुलाने की कोशिश में लगी है? क्या मेरी बेटी अकेलापन महसूस कर रही है? क्या देर तक उसको घर में यूं अकेला छोड़कर मैं गलत कर रहा हूं? कहीं उसके भीतर दबा दुख उसकी सहज ग्रोथ को रोक रहा है? सवाल तो कई थे, कई सारी शंकाएं थीं, डर थे मेरे मन में, लेकिन इनका उपाय क्या था? क्या मैं कुछ नहीं कर सकता था उसके लिए? मैंने मोबाइल उठाकर सुरभि की माँ का नंबर डायल कर दिया और उन्हें यहाँ चले आने को कह दिया। नानी नानी आ रही है पापा, हमारे साथ रहने। ये ताशी उठकर नाचने लगी, जैसे किसी ने धूल खा रहे पियानो पर उंगलियां छेड़ दी हों। न जाने कितने दिनों बाद मेरे घर में मीठा सा संगीत बह गया था। ताशी की नानी के आने से घर एकदम संभल गया। सुबह अलार्म के साथ वो भी उठ जाती और ताशी की माँ के हिस्से के सारे काम कर देती। ताशी के लिए अब रोज नया नया टिफिन तैयार होता, उसकी पसंद की चीजें, और बाल भी बिना दर्द के सुलझाए जाते, अच्छी तरह कस के चोटी गूंथी जाती। सुबह ताशी अपनी दोनों छोटी छोटी चोटियों को आगे खींचकर मुझे पुकार रही थी, पापा ये देखिए, एकदम मम्मा जैसी बनाई है नानी ने, है ना? मैं दूर से ही मुस्कुरा दिया। रसोई से ताशी की आवाज आ रही थी, नानी आप पापा को भी सिखा दो, फिर वो भी जल्दी से बना लेंगे, फिर हमारी बस कभी नहीं छूटेगी। मैं ऑफिस से लौटता तो मुझे ताशी होमवर्क करती नजर आती। उसकी टेबल पर ताज़ा जूस रखा दिखता, यूनिफॉर्म बदल चुकी रहती, नर्म स्कार्फ में लिपटा उसका चेहरा किसी गुड़िया जैसा दिखाई देता। सब कुछ एकदम व्यवस्थित। मुझे सुरभि और याद आ जाती। नानी कल ब्रेकफास्ट में चीज सैंडविच प्लीज, हाँ, और पापा के लिए ऑमलेट भी। उनसे कभी राउंड नहीं बनता जैसे मम्मा बनाती थी। और आप अब रोज आओगे ना मुझे बस स्टॉप लेने? हाँ मेरी गुड़िया, जरूर आऊंगी, जैसे तेरी मम्मा आती थी। रात को ताशी की मनोहार और उसकी नानी की प्यार दुलार वाली बातें सुनकर मुझे तसल्ली होती, लेकिन कहीं कुछ चुपता हुआ भी महसूस हो रहा था कि माँ के लौट जाने के बाद क्या होगा। वो यहाँ हमेशा के लिए तो नहीं रह सकती थी। उनका अपना परिवार है, बेटे बहू के बच्चों को भी वही संभालती हैं, ताशी के नाना को भी। मैं अनमना रहने लगा था। दोस्तों ने, सुरभि की सहेलियों ने और खुद ताशी की नानी ने सलाह दी कि वो ताशी को अपने साथ जबलपुर ले जाएंगी, वहीं अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देंगे। मुझे भी लगा यही ठीक है। सुबह सुबह ताशी को स्कूल दौड़ने की भागदौड़, घर और ऑफिस संभालने की आपाधापी से बच जाऊंगा।
रोज उसके स्कूल से लौटने और मेरे घर पहुंचने के बीच के 3-4 घंटे की फिक्र अब नहीं रहेगी। नानी के साथ रहने में ताशी अपनी माँ को मिस भी नहीं करेगी। उसकी बढ़ती उम्र है और यूं भी बेटियों को माँ की जरूरत हर उम्र में रहती है। स्कूल की छुट्टियां शुरू होते ही ताशी चली गई, उसके भले के लिए, मेरी सहूलियत के लिए। उसके जाने के बाद मुझे बेफिक्र हो जाना चाहिए था, पर नहीं हुआ। अंदर एक खलबली सी रहती। उसके स्कूल से लौटने के समय मेरा ध्यान अब भी घड़ी पर चला जाता। मैं वहां उसकी नानी के घर पर कॉल करता तो नानी हंसते हुए कहती, मत किया करो उसकी चिंता, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। मेरे लिए ये सब ऐसा था जैसे कोई बीच नदी में डूब रहा हो और उसको किसी ने लाइफ जैकेट दे दी हो। लेकिन बात यहीं तक नहीं थी। मैं तो खुद तैर कर किनारे लगना चाहता था, हांफती टूटती सांसों के साथ। लेकिन अकेले नहीं, अपनी बच्ची का हाथ थामे। ताशी को नानी के घर गए 15 दिन हो गए थे। अभी स्कूल की छुट्टियां थीं, इसलिए भी उसको भेजना जरूरी था। अकेले घर में दिन भर के लिए बच्ची को कैसे छोड़ता। सच कहूं तो इस फैसले में मेरी बिल्कुल मर्जी नहीं थी, लेकिन ताशी के अच्छे के लिए मुझको ये भी करना पड़ा। उसके बिना घर मुझे किसी शापित वीरान हवेली जैसा लगता था। सुरभि बेतरह याद आती। आलोक, हम ताशी को बोर्डिंग नहीं भेजेंगे, अपने साथ ही रखेंगे। वो मेरी और ताशी की हथेलियों को अपने दोनों हाथों के बीच कस के कहती। मैं हाँ कह देता, बारी बारी दोनों का माथा चूम के। हर शाम 7 बजे मेरे मोबाइल पर ताशी की नानी के नंबर से कॉल आता और हम देर तक बातें करते। एक शाम फोन उठाते ही ताशी की आवाज आई, पापा आप घर आ गए ना? हाँ बेटा, मैंने सुस्त आवाज में कहा तो मुझे लगा कि उसकी आवाज की खनक भी कम हो गई। मैंने जल्दी से अपना लहजा बदला और हंसते हुए बोला, हाँ हाँ घर आ गया और चाय भी बना ली। अदरक डाली? ताशी ने मास्टरनी की तरह पूछा। और उसके बाद वैसे ही ढेर सारे सवाल और आदेश के रात को टीवी देखते हुए सोफे पे मत सो जाना, मम्मा के पौधे में पानी डाला कि नहीं, अलार्म लगाया ना सुबह का। मुझे लगा कितनी समझदार है मेरी ताशी, कितना ख्याल है उसको मेरा। क्या उसे नानी के घर भेजने की जरूरत थी भी? मैं उलझा रहता अपने ही सवालों में, खुद ही तर्क करता और खुद ही उन्हें खारिज कर देता। यार, दोस्त, नाते, रिश्तेदार सब यही कह रहे थे कि अच्छा किया जो बच्ची को भेज दिया। अकेले पालना कोई आसान नहीं है, पर मुझे नहीं लग रहा था कि मैंने अच्छा किया। मैं हारा हुआ महसूस कर रहा था। क्यों नहीं पाल सकता था उसे मैं अकेले? अकेली माएं भी तो पालती हैं बच्चों को। क्या मैं टिफिन ढंग से पैक नहीं कर सकता था इसलिए, या मुझे चोटी गूंथना नहीं आता इसलिए, या मुझे लड़कियों के शौक या उनकी पसंद नापसंद नहीं मालूम, या मैं जरा सी बड़ी होने पर अपनी बेटी से उसके हार्मोन्स के बारे में बात नहीं कर पाऊंगा? खुशियों के इजाफे वाले कोई जंतर मंतर होते होंगे ना, मुझे फूंकने थे सारे के सारे। बोझिल मन से दुआ पढ़ते पढ़ते मेरी नींद लग गई। सुबह फोन की घंटी से उठा। ताशी का फोन था। वो हौले हौले सिसक रही थी। मैं घबरा गया। क्या हो बेटा, नानी कहाँ है? वो एकदम धीरे से बोली, पापा नानी सो रही हैं, आप उनको मत बताना कि मैंने फोन किया। मैंने जल्दी से कहा, हाँ हाँ नहीं बताऊंगा, बोलो बात क्या है। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, पापा मुझे घर आना है आपके पास। क्या हुआ ताशी, किसी ने कुछ कहा क्या? तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा वहां? मुझे अब फिक्र होने लगी। नहीं पापा, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। यू नो, नाना एंड मामा आर माई बेस्ट फ्रेंड्स, बट आपको अच्छा लग रहा है क्या वहाँ? ताशी की आवाज भर्राने लगी थी। वो कुछ कुछ बोलती जा रही थी, पता नहीं क्या। मुझे लगा जैसे मेरे हलक में कुछ अटक गया है। मैं एक शब्द भी नहीं कह पा रहा था। आ रहा हूं लेने, कल ही, मैंने किसी तरह उसे दिलासा देते हुए कहा, या शायद खुद को समझा रहा था कि बस एक दिन की बात और है। 2 दिन बाद ताशी और मैं फिर साथ थे, अपने घर में। स्कूल की बस हफ्ते में 2 बार छूट जाती है। टिफिन और पानी की बोतल कभी धुली नहीं होती तो कभी मिलती ही नहीं। ऑफिस से लौटता हूं तो अक्सर ताशी नाराज रहती है, कभी मेरी बीपी की दवाएं वहीं डाइनिंग टेबल पर देखकर, तो कभी उसकी चॉकलेट का डिब्बा गायब है इस बात पर। लेकिन मैं खुश हूं कि मैं कोशिश कर रहा हूं अच्छा पापा होने की।
बस इतनी सी थी ये कहानी।